अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहे। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। खान ने हकीकत बता दी। कराची मैदान जंग। खान हुकूमत की रिकॉर्ड महसूलात। हमजा हुकूमत का आखिरी दिन। इत्तेहादियों का एहतजाज और तूफानी बारिशों की पेशगोई। सबसे पहले बात बड़े बयान की। मुल्क भर में बिजली की सूरत हाल संगीन हो रही है। प्लांट्स बंद हो रहे हैं। हुकूमत के पास कोयले और एलएनजी के लिए पैसे नहीं। प्लांट बंद होने से बिजली की लोड शेडिंग बढ़ेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुल्क में जारी बदतरीन लोड शेडिंग पर रद्द अमल। वीडियो बयान में इमरान खान ने कहा कि हमारे दौर में इतनी लोड शेडिंग नहीं थी जितनी अब है। कराची में आज अवाम सड़कों पर निकले हुए हैं। अभी तो लोगों को बिजली के बिल आने हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के बजाय एहतजाज करने वालों पर शेलिंग कर रही है। न्यूट्रल्स को बताया था कि अगर आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम की बड़ी कीमत अदा करेगा। डंडे से जमहूरियत कभी नहीं चलती। जमहूरियत अखलाकी कुव्वत से चलती है। हुकूमत अपनी चोरी बचाने में लगी है। अवाम का कोई ख्याल नहीं। मईशत तबाह कर दी। 2 माह में ऐसा क्या हुआ जो कीमतें आसमान पर पहुंच गई? तमाम मसाइल का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 2 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी पुरअमन एहतजाज का ऐलान। कहा लोग पुरअमन अंदाज से एहतजाज करें, तोड़ फोड़ से मुल्क का नुकसान ना करें। सिर्फ और सिर्फ इनकी एक कोशिश थी, और वो प्लानिंग मैं बड़ी देर से लोगों को कह रहा था कि इनका सिर्फ मकसद हमारे खिलाफ इकट्ठी भी हुई पार्टीज, जो लॉन्ग मार्चेस भी की, पीछे सिर्फ एक चीज थी कि किसी तरह ये हुकूमत जाए और ये आके अपने आप को एनआरओ दे। तो आज इनके पास ना कोयले के लिए पैसे हैं, ना एलएनजी के लिए पैसे। नतीजा ये है कि अब ये प्लांट चल नहीं रहे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। वो कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया। आसमान पे महंगाई पहुंच गई और जो माइशत है वो नीचे आ गई। आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और लोड शेडिंग भी शहरों के अंदर। कराची में जिस गर्मी के अंदर लोड शेडिंग है, तो आपकी कोई तैयारी नहीं थी। क्या हुआ? बिजली तो है यहाँ मुल्क में, अभी तो लोगों को बिजली के बिल आने हैं। आज उनको टेयर गैसिंग की है, दहशत फैलाई जा रही है, डराया जा रहा है लोगों को। इससे माइशत संभाली नहीं जा रही, कीमतें इनसे रोकी नहीं जा रही। इनका ख्याल है कि सिर्फ जुल्म करके और तशद्दुद करके किसी तरह लोगों को कंट्रोल करेंगे। ऐसे लोग कंट्रोल नहीं होंगे। कौम अगर बाहर निकल रही है, आज मुजाहरे कर रही है, तो आपको बजाय ये डंडा का इस्तेमाल करने का और ये जो आप उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, और कौम के पास सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। कोई और दूसरा रास्ता आज नहीं है। न्यूट्रल्स को बताओ, बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल बनना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखें कि मुल्क बहुत बड़ी कीमत अदा करेगा ये जब सियासी बुहरान आएगा। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ कि मैं 2 तारीख को हफ्ते की शाम को इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह एक तारीखी हम करेंगे प्रोटेस्ट, पुरअमन, जो हमेशा हम करते हैं पुरअमन प्रोटेस्ट। हम तोड़ फोड़ ना करें क्योंकि अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचता है, लेकिन पुरअमन एहतजाज हम सब करें बताने के लिए कि जमहूरियत में ये हमारा हक है और हुकूमत का फर्ज है कि वो लोगों की आवाज सुने। 16 घंटे की लोड शेडिंग ने कराची वालों का मीटर शॉर्ट कर दिया है। माड़ीपुर रोड दिन भर मैदान जंग बना रहा। मुबैना तौर पर पुलिस की शेलिंग से 8 साल खातून जाम भाग हो गई। मुजाहरे में आम शहरियों से लूट मार की गई। इर्द गिर्द के इलाकों में दिन भर ट्रैफिक जैम रहा। मुजाहरे में भी लूट मार हुई। शेलिंग, पथराव, नारे, ये है कराची माड़ीपुर के रिहायशी जो 16 घंटे की लोड शेडिंग से तंग होकर घरों से निकले थे। मुजाहिरीन ने माड़ीपुर रोड ब्लॉक किया तो पुलिस ने ट्रैफिक खुलवाने के लिए शेलिंग की। लाठी चार्ज, कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की शेलिंग से 60 साल खातून जाँ बहक हो गयी। जवाब में शहरियों ने पथराव किया जिससे एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। दिन भर इलाका मैदान जंग बना रहा। एहतजाज में शहरियों से लूट मार भी की गयी। एहतजाज की वजह से इर्द गिर्द के इलाकों में ट्रैफिक जैम रहा। किमाड़ी, नेटी जेटी पुल, एमटी खान रोड, ICI ब्रिज से आने जाने वाले ट्रैफिक में फंसे रहे। शाम के वक्त डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों को यकीन दहानी कराई कि इलेक्ट्रिक से बात करके बिजली का मसला हल कराया जाएगा, जिस पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। इम्पोर्टेड सरकार ने जीना मुश्किल कर दिया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। सदर मलीर अबुल हसन अस्फहानी रोड समेत कई इलाकों में मुजाहरे किए गए। शहरियों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए।
रात को सो नहीं सकते, दिन में काम पर कैसे जाएं? कई रोज तवील लोड शेडिंग का अजाब झेलने वाले शहरी सड़कों पर आ गए। कराची के इलाके सदर में शहरियों ने एहतजाज किया और लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया। जैसे ऐलान होता है वैसे लोड शेडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, फ़ायदा तो नहीं से और पब्लिक को परेशान कर रही है। हम गरीब आदमी, हम अपना रोज़गार करें या जनरेटरों में तेल डलवाएं, ये बिजली चलाएं। और लाइट तो बड़ा नाम ही है, समझे ना रात को सुकून है ना दिन को सुकून है। रात को मच्छर है और दिन में गर्मी है। अबू अल हसन अस्फहानी रोड के मकीन भी बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ बाहर निकल आए। मलीर में भी तवील लोड शेडिंग जारी है, जिसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। शहरियों का कहना है कि इम्पोर्टेड वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल अवाम की मुश्किलात पर हंस रहे हैं। इस हुकूमत को चाहिए कि अपना बोरिया बिस्तर समेटे और मुल्क की जान छोड़े। आगे देखिए पीटीआई कारकर्दगी की सनद। और हमजा हुकूमत खात्मे के करीब। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कराची वालों का एहतजाज जायज है। अवाम की जिंदगी अजाब करके इन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इन्हें एहतजाज का भी हक नहीं दिया जा रहा। ये है जमहूरियत। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम के साथ सियासी रहनुमा भी सरापा एहतजाज। शहबाज हुकूमत को तबाही हुकूमत करार दे दिया। कहते हैं हम 4 भाई मिलकर एक रोटी खाएं और ये 2 भाई मिलकर पूरा मुल्क खाएं। इंपोर्टेड इत्तेहादी हुकूमत के पास शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, सियासी रहनुमा भी बोल उठे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, लोड शेडिंग के लिए कराची वालों का एहतजाज बिल्कुल जायज है। पुलिस एहतजाज करने वालों पे तशद्दुद ना करे। जरदारी और मुराद अली शाह के हवारी इस तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते। शहबाज गिल बोले, अवाम की जिंदगी अजाब करके इन्हें एहतजाज का हक भी नहीं दिया जा रहा। ये है इनकी जमहूरियत और फारूक हबीब ने शहबाज हुकूमत को तबाही हुकूमत करार दे दिया। ट्वीट में कहा, 3 माह में नालायक वजीर आजम की नाअहली की वजह से लोड शेडिंग काबू से बाहर हो गई। जुलाई में अवाम को मजीद लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। खुर्रम शेर जमान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, एक तो बिजली महंगी, फिर 18 घंटे की लोड शेडिंग। किसी एक शोबे को भी फाशिस्ट हुकूमत ठीक नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, हम 4 भाई मिलकर एक रोटी खाएं और आप 2 भाई मिलकर पूरा मुल्क खा जाएं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है जो आप में नहीं। पहले वज़ीर आज़म अब उनके वज़रा, हुकूमत के पास आवाम के लिए कोई अच्छी खबर ही नहीं है। हुकूमत वक्त पर फ्यूल का बंदोबस्त नहीं कर सकी। आइंदा माह मजीद लोड शेडिंग होगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, फ्यूल हासिल करके डिमांड और सप्लाई का गैप खत्म करेंगे। वानाई का भी बंदोबस्त कर रहे हैं, उस फ्यूल का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। और इंटरनेशनली आपको पता है कि इस वक्त अदम मौजूदगी है, फ्यूल्स के अंदर कमी है। और उसके बावजूद पूरा एक जो प्लान आपको 30 जून का दिया था उसके मुताबिक उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है। और अगले आने वाले महीनों में सख्ती जरूर आएगी कि दिसंबर में पॉलिसी बनती है, उसके ऊपर 6 महीने के बाद, उसके 6 महीने के अंदर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है और फ्यूल का बंदोबस्त करके इंशाल्लाह डिमांड और सप्लाई के गैप को भी खत्म करें। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 6000 अरब महसूलात इकट्ठे कर लिए। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की FPR और PTI को शाबाश। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम ने कहा, पेट्रोल पर सेल्स टैक्स वसूल करने में कामयाब हो जाते तो वसूली 6.5 खरब तक हो जाती। फारूक हबीब बोले, ये 4 साल में 60% इजाफा है। इमरान खान दौर की एक और बड़ी कामयाबी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का शानदार कारनामा। 6000 अरब महसूलात इकट्ठे कर लिए। रवा माली साल इनकम टैक्स की मद में 2205 अरब इकट्ठे किए गए। सेल्स टैक्स की मद में 2773 अरब रुपए हासिल हुए। FPR के मुताबिक कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1007 अरब जमा हुए। रिफंड्स की मद में 305 अरब रुपए जारी किए गए। शाबाश FPR और तहरीक इंसाफ। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का तहनीती ट्वीट लिखा, ये सब PTI की मजबूत मौशी तरक्की और टैक्स पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ। ताकीद की, अब पहले से आए टैक्सेस और मईशत के पैदावारी शोबों पर दोबारा टैक्स ना लगाएं। ओवर टैक्स करने की पॉलिसियों की तरफ वापस ना जाएं। मुजम्मिल असलम ने ट्वीट में कहा, शट अप कॉल उनके लिए जिन्होंने कहा 6100 अरब का टैक्स हासिल नहीं होगा। दूसरी बात उनके लिए जिन्होंने कहा बराह रास्त टैक्स नहीं बढ़ रहे। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स वसूल करने में कामयाब हो जाते तो वसूली 6.5 खरब तक हो जाती।
फारूक हबीब ने कहा, FBR ने 20 साल में पहली बार टैक्स टारगेट पूरा किया। 2018 नून लीग की हुकूमत में 3,840 अरब टैक्स, 2021-22 इमरान खान हुकूमत में 6,100 अरब टैक्स इकट्ठा किया गया। ये 4 साल में 60% इजाफा है। हम हुकूमत में होते तो मजीद टैक्स कम करते। हमें मालूम था कि आलमी मंडी में तेल महंगा होगा, इसीलिए रूस से सस्ता तेल लेने की प्लानिंग कर रखी थी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में बातचीत। कहा, इस हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं, इन्होंने सिर्फ सारा मलबा दूसरों पर डालने का तरीका अपना रखा है। शौकत तरीन ने कहा, फौरी इलेक्शन करवाए जाएं ताकि माशी हालात बेहतर हो सकें। इन्वेस्टर्स को मालूम होगा कि हुकूमत 5 साल के लिए है तो सरमायाकारी भी आएगी। आपको फॉल आउट का वो खतरा था, तो आपने यही कहा कि जनाब ये लोग नहीं करके गए, और ये नहीं एक्सप्लेन किया कि उसके बाद प्राइसेस बढ़ी हैं उनके जाने के बाद, और वो हमने डर के मारे नहीं किया। ये सारा मलबा हमारे पे डाल देते हैं। हमें पता था कि ये सुपर साइकिल जो है ये इतनी देर रहेगा नहीं, ज्यादा देर ये नीचे जाएंगी पेट्रोल प्राइसेस। तो हमने रूस से तेल लेना था सस्ता 30% के ऊपर। इनका कोई प्लान नहीं है, इनका प्लान सिर्फ एक ही है कि जनाब वाला मलबा इन पे डालो और घोड़े को गधे को घोड़ा कहते रहो। मौजूदा हुकूमत के आते ही मुल्क की मईशत के हर शोबे ने पलटा खा लिया है। तरक्की तनज़्ज़ुली में तब्दील हो गई है। खुशहाली, तबाही और बर्बादी के दौर में बदल गई है। डॉलर 182 से 207 रुपए पर जा पहुंचा। पेट्रोल 150 से 234 रुपए पर लीटर हो गया। मजीद क्या क्या तबाही हुई, PTI ने हक़ाइक़ नामा जारी कर दिया। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। मौजूदा हुकूमत या तबाही की दास्तान, खुशहाली का सफर अचानक बर्बादी की खाई पर इख्तिताम पजीर हुआ। PTI ने हक़ाइक़ नामा जारी कर दिया। शहबाज दौर में डॉलर 182 से 207 रुपए पर जा पहुंचा। पेट्रोल 150 से 234 रुपए हो गया। डीजल की कीमत में 118 रुपए का नाकाबिले यकीन इजाफा हुआ। गैस की कीमत भी 45% बढ़ी। स्टॉक मार्केट भी तबाही की जानिब गामजन। 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडस्ट्रीज की कमर भी तोड़ दी गई। 10% सुपर टैक्स लगा दिया गया। मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाने के बाद वजीर खजाना खुददारी की बातें करने लगे। इस्लामाबाद में टर्न राउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, अगर दूसरे ममालिक से अगर कर्जा लेना है तो खुददारी की बात ना करें। पाकिस्तान को खुद कफील बनना है तो पाकिस्तानियों को अपना हिस्सा डालना होगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF ने 7वीं और 8वीं किस्त मिला दिया है। कर्ज हुकूमत लेगी, बोझ अवाम पर पड़ेगा। शहबाज शरीफ के मुताबिक उन्हें मिफ्ता इस्माइल ने बताया था कि IMF कर्ज देने को तैयार है, लेकिन बोझ अवाम को ही उठाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में खिताब करते हुए दावे भी करते रहे। कहा, माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है, जिसके लिए दानिश्वर अपना कलम चलाएं। शहबाज शरीफ ने कहा, IMF से 1 नहीं 2 अरब डॉलर्स मिल जाएंगे। ये 2 अरब डॉलर्स या तो चूजर्स को मिलेंगे, दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो यहां बैठे लोग नाराज हो जाएंगे। और डॉलर मिलेंगे एक चूजर्स को, या फिर जो दूसरा लफ्ज़ अगर वो मैं इस्तेमाल करूंगा तो मुमकिन है नाराज़ हो जाएंगे। ये जुमला शहबाज शरीफ ने फिर क्यों दोहराया है? लेकिन हकीकत यही है कि खुद हिनसारी ही किसी भी कौम की माशी सियासी आज़ादी की ज़मानत होती है। उसके बगैर कोई कौम अपने जहन और कल्ब के साथ मिलकर आज़ादाना फैसले नहीं कर सकती। हवेली बहादुर शाह 2 1250 मेगावाट बिजली का वो मंसूबा वो आज से 2-2.5 साल पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था। ना स्पॉट के ऊपर गैस मंगवाई, ना लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया। और आज जब दुनिया एक क्राइसिस में फंस चुकी है, किसी ने बिड नहीं की, इसलिए गैस है नहीं। बड़े चैलेंजेस हैं, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल करम से कि हम सब मिलकर हम इस मुल्क को इस बुरान से निकालेंगे। मई के करंट अकाउंट नंबर परेशान कुन रुझानात को जाहिर करते हैं। तरसीलात ज़र जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले जुलाई ता मार्च 7% बढ़ रही थी, मई में 7% कम हो गई हैं। असद उमर का ट्वीट लिखा बरामदात जुलाई ता मार्च 27% की शरह से बढ़ रही थी, जो मई में सिर्फ 15% तक पहुंच गई हैं। दरामदशुदा हुकूमत की तनसीब के बाद से वाज़े बिगाड़ नजर आ रहा है।
मौजूदा हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 320 रुपए तक पहुंचने वाली है। गैस की कीमत में 4 गुना इजाफा किया जा रहा है। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने खौफनाक इंकिशाफ कर दिया। कहा, आज हुकूमत गैस भी गरीबों के लिए महंगी करने जा रही है। हुकूमत ने महंगाई करके सिर्फ गरीबों की कमर तोड़ी है। गुज़श्ता दौर में इन्होंने बिजली के बदतरीन मुआहदे किए, बिजली ना इस्तेमाल करने पर भी अदायगियाँ करनी पड़ती थीं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मोडीज रेटिंग आज मनफी हो चुकी है। ऐसी नाअहल इंपोर्टेड हुकूमत को हम कबूल नहीं करते। सदें और जहाज मंगाएं आरएफओ का। आपका तकरीबन 5 दिनों में आपका कतर से एलएनजी का जहाज जो है वो आके कराची में लंगर अंदाज हो सकता है। मसला ये है, इस हुकूमत के आने के साथ जो बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम मूडीज है, उन्होंने पाकिस्तान की बैंक्स की जो रिस्क असेसमेंट है वो नीचे कर दी कि इनका क्रेडिट रिस्क खराब है। उसका आप पे और हम सारों पे असर ये पड़ता है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, उन्होंने कहा जी आपने 100% वहाँ पे पैसे डालने हैं, साथ फॉरवर्ड कवर देना है। हुकूमत के पास अभी पैसे नहीं है कि वो जाके ईंधन खरीदे। सब कुछ जो है इस वक्त ठप हो गया कि अमीर लोगों के गैस के बिलों में इन्होंने इजाफा नहीं किया। जो आपके मेहनत कश और गरीब लोग हैं उनके बिलों पे इन्होंने 400% ये इजाफा करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में महंगाई की खौफनाक तरीन सूरत हाल नजर आ रही है। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में कहा, अरबाब इख्तियार इस घबराहट में मुब्तला हैं कि अवाम को सड़कों पर कौन निकालेगा और उसे कैसे रोका जाए, जबकि सोचना उन्हें यह चाहिए कि महंगाई की मारी हुई अवाम सड़कों पर खुद निकलेगी। अवाम किसकी बात सुनने को तैयार होंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।